आप सभी को जय मसीह की अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला प्रार्थना से रिलेटेड वीडियो जरूर मिल सके। तो आइए प्रियो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमें उपवास कैसे रखना चाहिए, हमें उपवास कैसे करना चाहिए या हमें उपवास कितने घंटे का करना चाहिए। तो आज हम इन्हीं उपवास के विषय में इस मैसेज को आपके पास लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप कलीसिया के विश्वासी हैं, अगर आप एक सेवक हैं, अगर आप पास्टर हैं, तो आपको इस विषय को ध्यान से सुनना चाहिए कि हमें उपवास कैसे रखना चाहिए, हमें उपवास रखने के फायदे क्या हैं, हमें उपवास रखने से क्या होता है। इस विषय को जानने के लिए हम सब इस वीडियो में बने रहेंगे। उपवास रखने से पहले इन बातों को ध्यान रखें कि उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जी हाँ प्रियो, मनुष्य को दिखाने के लिए या फिर उनको प्रभावित करने के लिए उपवास कभी नहीं किया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ने बताया कि हमें उपवास कैसे रहना चाहिए। आइए उस पद को पढ़ते हैं। 6 अध्याय के 16 पद में क्या लिखा है? जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मेरे प्रियो, हमें मनुष्य को दिखाने के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए हमें उपवास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था एक व्यक्ति किसी प्रकार से उपवास करना चाहिए, और यह भी एक व्यक्ति किस रीति का उपवास नहीं रहना चाहिए, और यह भी एक व्यक्ति को किस रीति का उपवास नहीं करना चाहिए। यदि आप लोगों को दिखाने के लिए उपवास कर रहे हैं तो आपको स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो गुप्त की बातों को देखते हैं उनमें आपको कोई भी प्रतिफल नहीं देंगे। प्रियो, हमें प्रार्थना और हमें वचन के साथ उपवास प्रार्थना करना चाहिए। आज बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं, उपवास रहते हैं लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो वचन नहीं पढ़ते हैं। जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो उपवास सफल नहीं होगा, क्योंकि हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर से प्रतिफल पाने के लिए हमें उपवास में जाना चाहिए। हमें उपवास 2 तरह से करना चाहिए, सामूहिक रूप से और अकेले की रीति से। बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं मेरे प्रियो, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग सामूहिक रूप से उपवास प्रार्थना किया करते थे और फिर परमेश्वर उन्हें उपवास का उत्तर भी दिया करते थे। जैसे कि निनवे के लोगों ने जब सामूहिक रूप से उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर से क्षमा मांगा तो परमेश्वर ने उन लोगों के पूरे देश को नाश नहीं किया। और राजा यहोशापात के विषय में भी हम जान पाते हैं, जब उस पर शत्रु ने चढ़ाई किया तब उसने उपवास के साथ प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको शत्रु पर विजय दिया। हमें प्रार्थना, हमें उपवास 2 तरह से करना चाहिए। हमें सामूहिक रीति से करना चाहिए और अकेले में भी प्रार्थना करना चाहिए। हम सभी को अकेले में भी उपवास प्रार्थना करना चाहिए, जो कि हमारा व्यक्तिगत उपवास प्रार्थना होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 17-18 पद को हम आपके बीच में पढ़ रहे हैं। जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह धो। जब कोई व्यक्ति उपवास रखता है तो वह इस प्रकार से उपवास न करे कि लोग उसे देखकर ही उपवासी ही जान जाए, परंतु वह अपने सिर पर तेल लगाए प्रियो, मुंह धोए और फिर उपवास में बैठे, ताकि लोगों को ये न लगे कि यह व्यक्ति उपवास में है। पिता परमेश्वर जो गुप्त में देखते हैं उसे प्रतिफल देगा। हमें लोगों को दिखाने के लिए, हमें लोगों को प्रभावित करने के लिए हमें उपवास नहीं रहना चाहिए। अगर हम उपवास रहते हैं तो हमें 2 चीज़ों को करना चाहिए। पहला, वचन पढ़ना चाहिए, दूसरा हमें प्रार्थना करना चाहिए।
तब हमारा जो स्वर्गीय पिता हमें देखता है, हमें प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, वो उपवास रहते हैं लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो वचन नहीं पढ़ते हैं। यदि आप कलीसिया के एक सदस्य हैं, यदि आप कलीसिया के एक मेंबर हैं, यदि आप कलीसिया के पास्टर हैं, यदि आप कलीसिया के विश्वासी हैं, तो जान के रखिए, अगर आपको प्रभु से प्रतिफल पाना है, प्रभु के राज में आगे बढ़ना है, आत्मिकता में आगे बढ़ना है, तो आप प्रार्थना के साथ साथ वचन पढ़ें और वचन के साथ साथ उपवास करें और उपवास के साथ साथ प्रार्थना करें और वचन पढ़ें। बाइबल अध्ययन हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उपवास के साथ बाइबल अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक गहरे प्रकाशन को उंडेल देते हैं और एक गहरी शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। इसीलिए उपवास अगर आप हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। हमें 2 तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। हमें सामूहिक रीति से भी प्रार्थना करना चाहिए, जिस प्रकार नीनवे में लोग इकट्ठा होकर उपवास के साथ प्रार्थना किया, उस देश को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया और उस देश को माफ़ कर दिया। वैसे हमें भी अपनी कलीसिया के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए और वचन पढ़ना चाहिए। और हमें अकेले में भी प्रार्थना करना चाहिए और उपवास रहना चाहिए, अपने शत्रुओं से जय पाने के लिए, बुराई पे जय पाने के लिए, अंधकार की शक्तियों पे जय पाने के लिए। जैसे यहोशापात ने उपवास के साथ प्रार्थना किया, शत्रु की सारी सामर्थ्य उसके जीवन से निकल गई, वैसे हमें भी प्रार्थना करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और वचन पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि आज का जो संदेश है आपके जीवन में एक जागृति लाएगा और आपकी उपवास में सहायता और मदद करेगा। यदि आप उपवास करते हैं तो ये 2 चीज़ों को अपने जीवन में जरूर करें। पहला, प्रार्थना करें, दूसरा वचन पढ़ें। और 2 चीज़ों को अगर आप करते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर प्रतिफल देंगे, परमेश्वर जरूर आपको उसका सामर्थ्य देंगे, परमेश्वर जरूर आपको उसका प्रतिफल देंगे। तो इसीलिए हमें जब उपवास रहें तो हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं,